ऐसी 5 पॉइंट्स जो हमारी खुद की बॉडी के अंदर छिपे हुए हैं, जो कि असाध्य से असाध्य बीमारियों को अपने आप ही छूमंतर कर देते हैं दोस्तों। वही पॉइंट्स मैं आज आपके बीच में रखने जा रहा हूं, जो कि हमारे फेस के अंदर छुपे हुए हैं। और उन फेस के पॉइंट्स को अगर हम उन 5 पॉइंटों को अगर हम दबा लेते हैं तो वो दोस्तों हमारी असाध्य से असाध्य बीमारियों को हर लेते हैं। तो दोस्तों जो कि इतने रिसर्च हुए और उन रिसर्चों के ऊपर हमें पता लगा कि हमारे वो 107 ऐसे मर्म पॉइंट हैं बॉडी के अंदर, जिनको अगर हम स्टिमुलेट कर देते हैं तो हमारी असाध्य रोग, जैसे कि भी जिसको सेरेब्रल पैल्सी का भी, बल्कि मेरे पास एक पेशेंट चल रहा है जिसका मैं मर्म थेरेपी कर रहा हूं, वो बहुत अच्छे से उसको आराम आ रहा है। ऐसी फ्रोजन शोल्डर जैसी बीमारी, उसके अंदर पेशेंट्स को लाभ आ रहा है। और दोस्तों जो बीमारी ऐसी जिनके अंदर आम बड़े बड़े डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, वहां पे आयुर्वेदिक ये पॉइंट थेरेपी बहुत कामयाब हो रही है दोस्तों। ये हमारे 5 उंगलियां दोस्तों, इन 5 उंगलियों के अंदर 5 महाभूत छुपे हुए हैं। सबसे पहले इस अंगूठे की बात करते हैं। इसके अंदर अग्नि महाभूत है। ये हमारी उंगली छोटी, इसके अंदर जल महाभूत है। ये जो हमारी बीच की उंगली है दोस्तों, इसके अंदर हमारा आकाश महाभूत है। ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है दोस्तों, इसके अंदर हमारा वायु महाभूत है। और ये रिंग फिंगर, इसके अंदर हमारा दोस्तों पृथ्वी महाभूत है। जब ये 5 महाभूत दोस्तों जब हमारे साथ मिलकर ऐसी एक मुट्ठी बना लेते हैं तो दोस्तों यही, जैसे कहते हैं ना कि इतना चमत्कारी रूप ले लेते हैं। और यही चीज जब दोस्तों अगर हम अपने पॉइंट थेरेपी की बात करें तो हमारा जहां पर ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं और जो शुद्ध हिंदू होते हैं वो हमारे जहां पे चोटी रखवा लेते हैं, उस पॉइंट के ऊपर अगर दोस्तों हम इसको पॉइंट को पकड़ लेते हैं और कोशिश ये करनी है दोस्तों इसके अंदर नाखून कटे हों। अगर हम इसको कपाल भाती के स्ट्रोक्स की तरह सांस को छोड़ते रहेंगे और इसको अगर 0.8 सेकंड तक इन पॉइंट्स को अगर दबा लेते हैं दोस्तों, देखिए जैसे इसमें दोस्तों हमें काउंटिंग करनी होती है। 10 टाइम्स या 20 टाइम्स हम मैक्सिमम ले सकते हैं। और आपको एक इसमें खास ध्यान रखनी है दोस्तों, जो हमारा सुबह जब सूरज उदय होता है उस टाइम और जब सूरज अस्त होता है, ये 2 टाइम दोस्तों हमारे इन पॉइंट थेरेपी के लिए बताए गए हैं शास्त्रोक्त। तो आप उसी टाइम में इनको एक्टिवेट करें। दूसरा, इस जैसे मैंने बताया दोस्तों, इस पॉइंट का नाम है अधिपति मर्म। जब हम इसको, ये हमारे सभी मर्मों का राजा है, जब इसका आदेश होगा तभी ये दूसरे मर्म हमारे एक्टिवेट होंगे। और ये मर्म दोस्तों हमारे क्या क्या फायदा करता है, ये हमारे सिर के अंदर अगर किसी को दर्द हो रहा हो, कोई बंदा चिंता में अवसाद में हो, किसी को सेरेब्रल पैल्सी हो, किसी को अधरंग मार गया हो, किसी को हेमिप्लेजिया हो, किसी को ऐसी दिक्कतें जो ब्रेन से डेवलप होती हैं, कोई बंदा ऐसा आता है जिसको पार्किंसोनिज्म की दिक्कत हो, किसी की याददाश्त कम हो गई हो, तो सब पॉइंट्स के मतलब सब बीमारियों को दोस्तों यही एक पॉइंट हमारा हर लेता है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो हमारी, ये देखिए जैसे हम कभी परेशान होते हैं, उदास होते हैं, तो हम ऐसे बैठते हैं। ऐसे बैठने से क्या होता है दोस्तों, हम कहते हैं कि क्या करें, क्या होगा मेरा, क्या होगा। भगवान ने देखिए कितना एक सिस्टम बना रखा है, जो भी एक सुप्रीम पावर है जो हमें चला रही है, वो क्या कहती है कि ये हम अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपने सारे पॉइंट्स को दबा देते हैं। और ये पॉइंट है भी दोस्तों, ये देखिए यहां हमने क्या करना है दोस्तों, इस तरह से अपने एक एक उंगली के अंदर 2-2 उंगली की डिफरेंस का हमने गैप रख लेना है। एक एक उंगली के अंदर 2-2 उंगली की डिफरेंस, ये देखिए जैसे कि मैंने इसमें दिखाया। और दोनों साइड में अगर दोस्तों अगर हम इसको पकड़ लेते हैं, ये देखिए, और हमारी हथेली दोस्तों जहां हमारी ये चुभती है, ये यहां, ये हमारे ये अपांग मर्म है। अपांग मर्म का मतलब वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। और ये पीछे जो हमारे अंगूठे हैं दोस्तों, ये अंगूठे, ये हमारी खोपड़ी के जिस पॉइंट पे टच होते हैं, देखिए ये, अगर हम दोस्तों फिर इसको दोबारा कपालभाति की मुद्रा में इसको स्ट्रोक्स लगाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी आपने अपनी उंगलियों से प्रेस करते हुए इसके स्ट्रोक्स को, सांस को बाहर छोड़ना है। और 0.8 सेकंड का दोस्तों इसके अंदर हम इसके अंदर समय लेते हैं, इसको करते हुए एक एक पॉइंट को प्रेस करते हुए। तो इस तरह से दोस्तों आपने ये पॉइंट थेरेपी, और इसका नाम है दोस्तों सीमंत मर्म। सीमंत मर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब जितनी हमारी खोपड़ी के अंदर, जब भी आप कभी खोपड़ी देखेंगे तो उसके अंदर ऐसे सूचर्स हैं, ऐसे सूचर्स हैं, इन सूचर्स को हमने प्रेस करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों
इस पॉइंट का भी जो ये हम पॉइंट दबाया, इसका सीमंत मर्म के भी यही फंक्शन है दोस्तों, कि ब्रेन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं उसमें बहुत बढ़िया इफेक्ट करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपांग मर्म की। अपांग मर्म दोस्तों यहां है हमारे, जहां कनपट्टी बोली जाती है इसको अपांग मर्म, ये इस मर्म को बोला जाता है। और इसको हम धीरे धीरे प्रेस करेंगे 0.8 सेकंड के हिसाब से, जैसे ऐसे। ऐसे जब दोस्तों हम अपने अपांग मर्म को स्टिमुलेट करते हैं, तो स्टिमुलेट होने के बाद अगर किसी को सिर में दर्द है, वो अभी की अभी करके देख ले, इमीडिएट बेसिस पे आपका सिर का दर्द गायब हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आगे चलते हैं, आगे चलते चलते हम दोस्तों अब बात आती है यहां पर दोस्तों क्या करते हैं, जो हमारी दोनों आंखों के बीच का जो पॉइंट है दोस्तों, यहां पे क्या होता है, हमारा श्रृंगाटक मर्म होता है। श्रृंगाटक मर्म यानी ये सिंघाड़े की तरह की हड्डी होती है दोस्तों। जब हम इसको दोनों एक अंगूठे और उंगली के बीच में रख के और इसको भी प्रेस करके अगर हम बात ऐसे, जब इसकी सांस के झटके से छोड़ते हैं और पॉइंट को दबाते रहते हैं दोस्तों, तो मेरे पास साइनस के पेशेंट आते हैं जो कहते हैं दोस्तों कि डॉक्टर साहब हमारे को साइनस हो गया है, कहीं भी ठीक नहीं हो रहा। मेरे पास जुखाम के पेशेंट आते हैं जो कहते हैं जुखाम मेरा ठीक नहीं हो रहा। मेरे पास अंदर पोलिप के पेशेंट आते हैं जिनको पोलिप हो रहे होते हैं और वो ठीक नहीं हो रहे होते हैं। कोरोना के पेशेंट्स के हमने अंदर ये किया और उनको इमीडिएट बेसिस पे लोगों इफेक्ट मिला। तो इस तरह से आप अपने फणा मर्म को भी आप रोज सुबह और शाम, जैसे मैंने बताया सूरज जब उदय होता है तब और सूरज जब अस्त होता है तब, दोनों टाइम में अगर आप दबा लेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपको लाभ देगा। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहां पर, ये देखिए ये सांप के हुड की तरह दोस्तों ये हमारी नाक फुली हुई है। यहां से जैसे सांप का हुड होता है वैसे हमारी नाक फुली हुई है। इसको बोलते हैं हमारा दोस्तों फणा मर्म, फण की तरह है ये दोस्तों। हमारे नाक के अंदर कोई भी अवरोध होता है या कोई भी ऐसी गंदी चीज जाने से रोकता है ये, अगर हम इसको स्टिमुलेट कर लेते हैं छोटी उंगलियों से, जो कि मैंने बताया हमारी इनमें कौन सा महाभूत होता है आप बताएं तो, इसके अंदर दोस्तों हमारा होता है जल महाभूत। जल महाभूत की अगर हम उंगलियों से अपने इन पॉइंट्स को दोस्तों अगर हम स्टिमुलेट कर लेते हैं और फिर इसके स्ट्रोक्स लगाते हैं, तो हमें हमारा जो कोरोना से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां दोस्तों वो ठीक होती हैं। अब दोस्तों हमारा लास्ट और पांचवा मर्म है हमारा दोस्तों विटप मर्म। ये हमारा कान जहां खत्म होता है उस खत्म हुए पॉइंट के अंदर दोस्तों ये अगर हम इसको स्टिमुलेट कर देते हैं 10 बार, तो हमारे कानों से रिलेटेड बहरापन है, कानों से ऊंचा सुनता है, कई बार कानों के अंदर पस पड़ जाती है, पीक पड़ जाती है, अगर आप इसको स्टिमुलेट कर लेते हैं तो आपके वो सारे के सारे पॉइंट ठीक हो जाएंगे। आप दोस्तों इस तरह से अब हमने ऊपर के मर्म बताए आपको। हम अगली वीडियो के अंदर दोस्तों अपने नीचे के मर्मों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और आपको अपनी असाध्य बीमारियों को किस तरह से ठीक करना है उसको बताएंगे। तब तक के लिए अगर आप